इंडियन एयरफोर्स के अकॉर्डिंग जब अजय आहूजा ने इजेक्ट किया था तो अजय आहूजा जिंदा थे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन कि टाइगर हिल सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड नहीं किया। नेटफ्लिक्स पर दिखाई जाने वाली ऑपरेशन सफेद सागर सीरीज कितनी रियल है? नेटफ्लिक्स के अकॉर्डिंग सीरीज बनाने के लिए मेकर्स ने इंडियन एयरफोर्स वेटरन से फर्स्ट हैंड कंसल्टेशन की, ऑपरेशनल एयरफोर्स बेसिस पर शूट किया। अजय आहूजा की वाइफ अलका आहूजा ने मेकर्स को उनका ओरिजिनल विंग बैज दिया। के अकॉर्डिंग उनके पास सिर्फ अराउंड 46 आवर्स नाइट फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इंडियन एयरफोर्स का एक कॉन्स्टेंट था कि एलओसी क्रॉस नहीं करनी थी और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियली रिकॉर्ड के हिसाब से इंडियन 27 मई 1999 कारगिल के आसमान में एक MiG-27 फ्लाई कर रहा था। कॉकपिट में बैठे थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नाचिकेता। उन्हें अचानक एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल ने हिट किया। उन्हें इजेक्ट करना पड़ा। हमारे सामने प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि एक पायलट क्रैश हो गया, हमारे सामने उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि हमारा एक पायलट एनिमी हेल्ड एरिया में जाकर गिर गया था। और अब इंडियन एयरफोर्स के सामने एक बड़ा सवाल था कि क्या एक पायलट को बचाने के लिए दूसरा पायलट अपनी जान जोखिम में डालेगा? और वो आंसर था स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को पता था कि नीचे एनिमीज के पास शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं, लेकिन फिर भी वो नाचिकेता को ढूंढने के लिए एनिमी हेल्ड एरिया के ऊपर चक्कर लगाते रहे। थोड़ी देर बाद अजय आहूजा के प्लेन को भी शोल्डर फायर्ड मिसाइल ने हिट किया। अजय आहूजा ने इजेक्ट किया। उसके बाद जो हुआ वो स्टोरी कारगिल की सबसे डरावनी स्टोरी बन गई। ये स्टोरी सिर्फ अजय आहूजा की नहीं थी, ये स्टोरी उन सब पायलट्स की थी जो 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर माउंटेन्स पर बॉम्बिंग कर रहे थे, जहां पर नॉर्मल बॉम्बिंग करना इम्पॉसिबल था। ये कहानी है मिराज 2000 की, जहां पर पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स यूज किए थे। और ये कहानी है एक ऐसे ऑपरेशन की जिसे नेटफ्लिक्स ने दोबारा से सबके सामने लाकर रखा है। वो ऑपरेशन है ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर। लेकिन क्या नेटफ्लिक्स पर जो दिखाया जा रहा है उसमें कितना रियल है? कौन से कैरेक्टर ड्रामेटाइज्ड हैं और कौन कौन से कैरेक्टर्स रियल हैं? और ऐसी वो क्या टेक्निकल जुगाड़ था जिसके कारण इंडियन एयरफोर्स की कारगिल के आसमान में पूरी स्ट्रेटजी ही बदल दी? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उन्नीस 1999 इंडिया और पाकिस्तान के बीच लाहौर डिक्लेरेशन के बाद एक पीस बनी हुई थी, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तानी फोर्स जो चाहती थी वो पूरी दुनिया को नहीं पता था। पाकिस्तानी फोर्स कारगिल के माउंटेन्स के पास एक स्ट्रेटेजिक हाइट ऑक्यूपाइड करने लगी। पहले तो इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी को ये पिक्चर पूरी क्लियर नहीं थी कि एक्चुअली में पाकिस्तानी आर्मी क्या चाहती है। लेकिन जब इंडियन आर्मी को रिपोर्ट मिली तो कारगिल कमेटी ने रिव्यू में इन सारे इंटेलिजेंस, इन सारी इंफॉर्मेशंस को अच्छे से सीरियस एग्जामिन किया। जब सब लोगों ने वहां पर बैठकर एग्जामिन किया तो सबको पता चला कि पाकिस्तानी फोर्स कुछ और ही चाहती है। पाकिस्तानी फोर्स कुछ अंदर ही अंदर कुछ अलग प्रिपेयर कर रही थी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कारगिल की कहानी सिर्फ बैटलफील्ड की नहीं थी, ये इंटेलिजेंस फेलियर, सर्वेलेंस गैप्स, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन की भी कहानी थी। इंडियन आर्मी को पहाड़ों पर इंट्रेंच पोजीशन को हासिल करना था, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि एनिमी नीचे है, प्रॉब्लम थी कि एनिमी माउंटेन्स के टॉप पर बैठकर हमारी आर्मी को हिट कर रहा था। इसका मतलब अब इंडियन आर्मी के पास अप हिल जाकर उनको अटैक करना था। और अब यही वो पॉइंट था जहां पर इंडियन एयरफोर्स को इस कारगिल वॉर में एक अग्रेसिवली यूज करने का डिसीजन लिया गया। 26 मई 1999 को इंडियन एयरफोर्स ने कारगिल सेक्टर में एक ऑफेंसिव एयर ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन सफेद सागर। और
ग्राउंड लेवल आर्मी का कोड था ऑपरेशन विजय। इंडियन एयरफोर्स का काम था आर्मी को एरियल सपोर्ट देना, रिकॉग्नाइज स्ट्राइक मिशंस, सप्लाई लाइंस और एनिमी पोजीशंस को वीक करना। ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21, MiG-23, MiG-27, जैगवार, मिराज 2000, MiG-29, MiG-17 और दूसरे एयरक्राफ्ट यूज किए। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि LOC क्रॉस नहीं करनी थी। इसका मतलब आपको अपने एनिमीज पर अटैक करना है और लाइन ऑफ कंट्रोल भी क्रॉस नहीं करनी है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के सामने काफी कठिनाइयां आई, जैसे कि नीचे बड़े बड़े माउंटेन्स, टारगेट एक स्लोप के पीछे, वेदर अनप्रेडिक्टेबल, एयर डेंसिटी लो, वेपन्स की परफॉर्मेंस डिफरेंट और एनिमी के पास शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये एक कंप्लीटली न्यू टाइप का एयर वॉर था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स का सबसे पहला ये ऐसा मिशन था जहां इन्होंने हाई एल्टीट्यूड पर वॉर की थी। जिन वॉर में से कुछ मिशन तो 18,000 फीट से ऊपर के मिशन थे। नेटफ्लिक्स सीरीज में एक स्क्वाड्रन पर फोकस किया गया है, जो स्क्वाड्रन है नंबर 17 गोल्डन एरोज। It's time to call the golden arrows. रियल लाइफ में भी गोल्डन एरोज ऑपरेशन सफेद सागर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी। 1999 में इस स्क्वाड्रन को कमांड कर रहे थे विंग कमांडर वीरेंद्र सिंह धनोआ, जिन्हें बाद में इंडिया के चीफ ऑफ एयर स्टाफ बना दिया गया। नेटफ्लिक्स में जिम्मी शेरगिल उन्हीं से इंस्पायर्ड BS टोनी धनोआ का रोल प्ले कर रहे हैं और स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, जिनका रोल सिद्धार्थ ने प्ले किया है, ये गोल्डन एरोज के फ्लाइट कमांडर थे। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आहूजा ने 14 जून 1985 को कमीशन लिया और उनके पास 1000 हावर से ज्यादा इंस्ट्रक्शनल फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। मतलब नेटफ्लिक्स पे जो काल्म, एक्सपीरियंस, मेंटर टाइप आहूजा दिखते हैं, उस कैरेक्टर की फाउंडेशन रियल थी और उनका ये फाइनल मिशन एक हिस्ट्री का पार्ट बन गया। 27 मई फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नाचिकाता अपने MiG-27 के साथ एक फ्लाइट मिशन पर थे। MiG-27 में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, नाचिकेता को इजेक्ट करना पड़ता है। इजेक्ट करने के बाद नाचिकेता एनिमी हेल्ड एरिया में जाकर गिर जाते हैं और इंडियन एयरफोर्स को ये नहीं पता था कि नाचिकेता की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। इसी वक्त स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को उन्हें लोकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। अजय आहूजा के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो बेस कैंप पर वापस चले जाते या फिर अपनी जान रिस्क में डालकर नाचिकेता को ढूंढने के लिए एनिमी हेल्ड एरिया में जाते। अजय आहूजा ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। वो एनिमी हेल्ड एरिया के ऊपर चक्कर लगाने लगे और नाचिकेता को लोकेट करने की कोशिश करने लगे। इंडियन एयरफोर्स के गैलेंट्री साइटेशन के मुताबिक आहूजा को पता था कि एरिया में सिर्फ सरफेस टू एयर मिसाइल्स फायर की जा रही हैं, फिर भी उन्होंने ऑर्बिट करके क्रैश साइट लोकेट करने की कोशिश की। अजय आहूजा ने अपने नंबर 2 एयरक्राफ्ट को वापस बेस कैंप पर भेज दिया और खुद ये रिसर्च आगे जारी रखी। फाइनली उन्होंने क्रैश साइट लोकेट की और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की, लेकिन उसी प्रोसेस में उनके MiG-21 को सरफेस टू एयर मिसाइल ने हिट कर दिया। आहूजा इजेक्ट कर गए और उन्होंने अपनी लास्ट नोन पोजीशन भी ट्रांसमिट की। यहाँ ये ऑपरेशन एक डार्क मोड ले लेता है। इंडियन एयरफोर्स के अकॉर्डिंग जब अजय आहूजा ने इजेक्ट किया था तो अजय आहूजा जिंदा थे, लेकिन जब कुछ दिनों बाद अजय आहूजा की बॉडी पाकिस्तान ने इंडिया को वापस की थी तो अजय आहूजा की बॉडी पर बुलेट्स के निशान थे और टॉर्चर के निशान थे। लेकिन जब इंडिया ने ये क्लेम किया कि हमारा ऑफिसर जिंदा था, आपकी कस्टडी में उसकी डेथ हुई है, तो पाकिस्तान ने ये डिनाई कर दिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नाचिकेता पाकिस्तान कस्टडी में रखे गए। कुछ दिनों तक वो पाकिस्तान की कस्टडी में रहे और पॉलिटिकल दबाव के कारण पाकिस्तान ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नाचिकेता को भारत को जिंदा वापस कर दिया। पाकिस्तान ने 8 दिन बाद सेफली नाचिकेता को इंडिया में वापस भेज दिया। 27 मई की ट्रेजेडी के बाद 28 मई को इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर टॉलनिंग एरिया में एक स्ट्राइक मिशन पर था, जिसके अंदर थे स्क्वाड्रन लीडर राजीव कुंदीर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट S मुहिलान, सर्जेंट PVNR प्रसाद, सर्जेंट RK साहू। एनिमी के सरफेस टू एयर मिसाइल ने MI-17 को हिट किया और हमारे चारों जवान वहीं शहीद हो गए। ये लॉस इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी बड़ा लॉस था। इसके बाद एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई थी कि कम हाइट पर हेलीकॉप्टर्स को ले जाकर एनिमीज पर अटैक करना काफी डेंजरस हो सकता है। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। अब एयरक्राफ्ट्स को एनिमी पोजीशंस के पास ले जाना काफी डेंजरस हो रहा था, तो सबके सामने एक क्वेश्चन आकर खड़ा हो गया कि अब एक्चुअल में क्या करना होगा। तो इसका जवाब था प्रिसीजन। इंडियन एयरफोर्स के पास एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो इस क्वेश्चन का सबसे एक्यूरेट सॉल्यूशन बन सकता था, और वो था मिराज 2000। मिराज 2000 के पास लेजर गाइडेड बॉम्बिंग कैपेबिलिटी है। लेकिन उस मिराज 2000 में कुछ प्रॉब्लम्स थी।
क्योंकि वो कन्वेंशनल बॉम्ब्स यूज कर रहा था। इनिशियली मिराज भी कन्वेंशनल बॉम्ब्स यूज कर रहा था, लेकिन माउंटेन्स पर कन्वेंशनल बॉम्बिंग की एक्यूरेसी एक मेजर चैलेंज थी। और यही वो पॉइंट है जहां पर ऑपरेशन सफेद सागर की एक सबसे फैसिनेटिंग हिडन स्टोरी शुरू हुई। इंडिया के पास इजरायली लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड था, लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त लाइटनिंग पॉड को मिराज 2000 के साथ ऑपरेशनली इंटीग्रेट करना फुल्ली रेडी नहीं था। पेव वे लेजर गाइडेड बॉम्ब्स इंटीग्रेशन भी कंप्लीट नहीं थी। फ्यूजेस और सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू भी थे। बेसिकली वॉर चल रही थी और हमारे पास टेक्नोलॉजी रेडी नहीं थी। इंडियन एक्सप्रेस के डिटेल रिकंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इजरायली लाइटनिंग पॉड को मिराज 2000 के साथ इंटीग्रेट करने के लिए अर्जेंट वर्क हुआ और इंडियन इंजीनियर्स ने वेपन्स डिलीवरी टेक्निक्स रैपिडली डेवलप की और वैलिड की। ये कोई हॉलीवुड स्टाइल ओवरनाइट मिरेकल नहीं था, ये था इंजीनियरिंग अंडर प्रेशर, जिसको हम सबने वॉर टाइम जुगाड़ बोला था। 27 जून 1999 मिराज 2000 और टारगेट था पाकिस्तानी पोजीशंस, कंट्रोल और कमांड स्ट्रक्चर। इस मिशन में विंग कमांडर रघुनाथ नाम अमेजिंग पॉइंट है कि लेजर गाइडेड बॉम्ब टारगेट को खुद मैजिकली डिसाइड नहीं करता था, टारगेट को लेजर से डेजिग्नेट करना पड़ता था। लाइटनिंग पॉड टारगेट को आइडेंटिफाई करता, लेजर एनर्जी टारगेट पर पॉइंट होती और बॉम्ब उस रिफ्लेक्टेड लेजर को फॉलो करता। इसका रिजल्ट था कि माउंटेन्स के बीच एक स्पेसिफिक बंकर को हिट करना पॉसिबल हो गया। 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर काफी वॉर चली। वो वॉर इंडियन एयरफोर्स ने जीती और 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर भारत का तिरंगा लहराया गया। marking a significant turning point in the Kargil conflict. लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन कि टाइगर हिल सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड नहीं किया, उसमें इंडियन आर्मी का भी बहुत बड़ा रोल रहा। और ये सब ऐसे टेरेन में हुए जहां पर एल्टीट्यूड 18,000 फीट, 16,000 फीट और 20,000 फीट से ऊपर का था। इसीलिए ऑपरेशन सफेद सागर को सिर्फ मिराज 2000 ने बॉम्ब गिरा दिया वाली स्टोरी समझना बिल्कुल गलत होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि नेटफ्लिक्स पर दिखाई जाने वाली ऑपरेशन सफेद सागर सीरीज कितनी रियल है, ये रिक्रिएट किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि नेटफ्लिक्स के मेकर्स के अकॉर्डिंग जब ये सीरीज शूट हो रही थी तो इंडियन एयरफोर्स से सारी चीजों की परमिशंस ली गई। नेटफ्लिक्स के अकॉर्डिंग सीरीज बनाने के लिए मेकर्स ने इंडियन एयरफोर्स वेटरन से फर्स्ट हैंड कंसल्टेशन की, ऑपरेशनल एयरफोर्स बेसिस पर शूट किया और रियल एयरक्राफ्ट का एक्सेस भी मिला और अजय आहूजा की फैमिली से भी कंसल्टेशन हुई। इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग अजय आहूजा की वाइफ अलका आहूजा ने मेकर्स को उनका ओरिजिनल विंग बैज दिया, जिसे पहनकर सिद्धार्थ नेटफ्लिक्स की इस सीरीज में स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नेटफ्लिक्स में अभय वर्मा ने फ्लाइंग ऑफिसर राजपाल सिंह धालीवाल को प्ले किया है, लेकिन रियल धालीवाल की स्टोरी बहुत कम लोग जानते हैं। इंडियन एयरफोर्स गैलेंट्री अवार्ड साइटेशन के अकॉर्डिंग उनके पास सिर्फ अराउंड 46 आवर्स नाइट फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर में 4 सक्सेसफुल नाइट ऑपरेशंस किए और उसके बाद उन्हें वायुसेना मेडल फॉर द गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। बाद में धालीवाल विंग कमांडर बनते हैं और वो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का पार्ट भी रहे, लेकिन 2009 में एक एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। यानी नेटफ्लिक्स का यंग कैरेक्टर भी एक रियल लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पायलट था। इंडियन एयरफोर्स का एक कॉन्स्टेंट था कि एलओसी क्रॉस नहीं करनी थी और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियली रिकॉर्ड के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स ने एलओसी क्रॉस नहीं की। इंडियन एयरफोर्स ने एलओसी के अंदर रहते हुए ये सारे मिशंस कंडक्ट किए। 26 जुलाई 1999 को 59 डेज की ये कारगिल वॉर ऑफिशियली थी द रियल स्टोरी ऑफ ऑपरेशन सफेद सागर।